हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम भक्ति सागर में। तो आज हम लेके आए हैं शिव शक्ति के मिलन की अमर प्रेम कथा। तो शुरू करते हैं हम हमारी शिव शक्ति की मिलन अनंत प्रेम कथा। दोस्तों, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उनके जीवन में प्रेम, भक्ति और आस्था आती है। तो हर हर महादेव, जय माता पार्वती। इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपनी यह कथा। तो कथा का नाम है शिव शक्ति अनंत प्रेम कथा। सृष्टि के प्रारंभ से पहले केवल दो ही तत्व थे, शिव चेतना और शिव शक्ति। सर्जन की ऊर्जा बिना शिव के शक्ति के ससम्मान है और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन है। इसलिए कहा गया है, शिव शक्ति युक्तो यदि भवति शक्ति प्रभुत्वमय। यह कथा है उस शिव और शक्ति के पुनर्मिलन की जहाँ प्रेम, तप, त्याग, परीक्षा और अंत में दिव्य एकत्व है। राजा दक्ष की पुत्री सती बचपन से ही शिव की उपासक थी। उन्होंने मन ही मन में शिव को अपना पति मान लिया था, परंतु राजा दक्ष शिव को योगी, वैरागी और समाज से अलग समझकर उन्हें योग्य दामाद नहीं मानते थे। फिर भी सती के अडिग प्रेम के आगे उन्हें झुकना पड़ा और सती का विवाह महादेव से हुआ। शिव और सती कैलाश पर आनंद से रहने लगे। सती ही शिव की शक्ति थी। उनके बिना शिव की साधना अधूरी थी। राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ कराया, पर जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं दिया। सती अपमान सहन न सकी और यज्ञ में पहुंची। वहां उन्होंने पिता से कहा, जो शिव का अपमान करे वह मेरा भी अपमान करता है। दक्ष ने शिव का अपमान किया। क्रोधित होकर आहत सती ने यज्ञ कुंड में स्वयं को समर्पित कर दिया। शिव को जब यह समाचार मिला तो वे तांडव में लीन हो गए। उन्होंने सती के शरीर को उठाकर ब्रह्मांड में विचरण किया। सृष्टि के संतुलन हेतु विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए। यही बने शक्तिपीठ। सती तो चली गई, पर शिव समाधि में चले गए। सती का पुनर्जीवन पार्वती के रूप में हिमालय और मैना के यहाँ सती के पुण्य जन्म लिया। अब वे थी पार्वती। बचपन से ही पार्वती को पता था उनका लक्ष्य केवल शिव है। जब नारद ने बताया कि शिव योग में लीन है और विवाह के विमुख है, तो पार्वती ने तप का मार्ग चुना। पार्वती का कठोर तप। पार्वती ने वर्षों तक कठिन तप किया। पहले फल फूल, फिर पत्ते, केवल जल और वायु पर जीवित रही। शिव उनकी परीक्षा लेने ब्रह्मा रूप में आए और बोले, वह योगी शिव योगी पति नहीं, क्योंकि उन्हें चाहती हो। पार्वती बोली, वे जैसे भी हैं मेरे आराध्य वही हैं। शिव प्रसन्न हो गए, पर अभी एक बड़ी लीला बाकी थी, कामदेव का भस्म होना। देवताओं को डर था कि यदि शिव तप में ही लीन रहे तो तारकासुर का वध संभव नहीं होगा। उन्होंने कामदेव को शिव की समाधि भंग करने भेजा। कामदेव ने परम बाण चलाया, पर शिव की तीसरी आंख खुल गई। कामदेव भस्म हो गए। पर पार्वती का प्रेम और तप देखकर शिव का हृदय पिघल गया। शिव पार्वती विवाह। अनंत शिव पार्वती का विवाह तय हुआ, पर उनका रूप अनंत भयानक था। भस्म, जटा, भूत प्रेतों की बारात।
मैना देवी भयभीत हो गई। तब विष्णु ने शिव को दिव्य रूप में प्रकट कराया। भव्य विवाह हुआ। देवी, ऋषि, गंधर्व, सती साक्षी बने। शक्ति पुण्य शिव के साथ एक बार फिर हो गई। शिव शक्ति का एकत्व। विवाह केवल दो शरीरों का नहीं, दो तत्वों का मिलन था, चेतना और ऊर्जा का। शिव और शक्ति से ही सृष्टि का संचालन हुआ। उनके जन्मे गणेश और कार्तिकेय संसार को संतुलन मिला। यही है शिव शक्ति का मिलन। जहाँ प्रेम तब बनता है, तब ही प्राप्ति होती है और प्राप्ति से सृष्टि चलती है। सच्चाई प्रेम, त्याग और धैर्य मांगता है। ईश्वर भी भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जहाँ प्रेम और भक्ति हो, वहाँ मिलन निश्चित है। शिव बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति बिना शिव दिशाहीन है। इसलिए संसार चलता है शिव शक्ति से। कथा हमारी हुई समाप्त। इसलिए जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में प्रेम, शक्ति और स्थिरता आती है। बोलो हर हर महादेव, जय माता पार्वती की। यह कथा सुनने के लिए धन्यवाद। अगर मेरी कथा सुनाई हुई आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।